हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे शो में। मेरे शो में मैं अक्सर बच्चों की परवरिश से जुड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप सभी से बात करती हूँ। तो आज मैं आप सभी से बात करूँगी बच्चों के ज़िद्दी स्वभाव के बारे में और उसमें पेरेंट्स से होने वाली कुछ आम गलतियों के बारे में। तो बचपन में देखिए जिद करना बच्चों का एक सामान्य सा व्यवहार है, लेकिन कई बार पेरेंट्स से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उनके बच्चे की जिद को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही कॉमन गलतियों के बारे में जो अक्सर पेरेंट्स से हो जाती हैं। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की हर बात को पेरेंट्स मान लेते हैं। जब हर बात उनकी मानी जाती है तो बच्चे ज़िद्दी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केट में हैं और बच्चा आपसे कोई चीज़ की ज़िद करने लगता है कि अभी इसी वक्त कोई चीज़ चाहिए या कोई खिलौना चाहिए, तो होता क्या है, पेरेंट्स उसको शांत करने के लिए उसको वो चीज़ दिलवा देते हैं। तो इसका असर बच्चा ये समझने लगता है कि रोने धोने या जिद करने से उसकी हर बात को मान लिया जाएगा, हर बात को पूरा किया जाएगा। दूसरी गलती अक्सर पेरेंट्स से होती है कि पेरेंट्स गुस्से में आकर बच्चों को डांट देते हैं और कई बार हाथ भी उठा देते हैं कुछ पेरेंट्स। मान लीजिए बच्चा होमवर्क करने से मना करता है तो पेरेंट्स उसको समझाते नहीं हैं, गुस्से में आकर उसे डांट देते हैं। लेकिन ये तरीका पेरेंट्स का बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका बच्चा ज़िद्दी हो सकता है। तीसरी गलती, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से करते हैं कि देखो तुम्हारा दोस्त कितना समझदार है, तुम क्यों नहीं उसकी तरह बनते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे बच्चा सीखता नहीं है, बल्कि ये कंपैरिजन आपके बच्चे को और ज़्यादा चिढ़ा देता है और वो आगे से अधिक जिद करने लगता है। चौथी गलती पेरेंट्स से होती है कि वो बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं। बच्चे पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए कई बार जिद करते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो जिद को ही कन्वर्सेशन का एक जरिया बना लेते हैं। मान लीजिए बच्चा आपसे किसी बात के लिए कहना चाहता है, कोई बात आपसे शेयर करना चाहता है, लेकिन आप बिज़ी हैं किसी काम में, तो बच्चा आपसे जिद करता है बार बार। तो धीरे धीरे ये उसके नेचर में आ जाता है। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि ज़िद्दी व्यवहार बच्चों में आम होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका व्यवहार सही हो जाता है और सही परवरिश से हम अपने बच्चे के इस व्यवहार को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम डिसिप्लिन के सही तरीक़ों को अपनाएं तो अपने बच्चों को और अधिक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमको बच्चों की जिद को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसको एक सही डायरेक्शन देना है। अगर हम बच्चों की जिद को एक सही डायरेक्शन देते हैं तो उनकी एक पॉजिटिव नेचर में इसको हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को सुने, अपने बच्चों को समझें और उनको सही डायरेक्शन में गाइड करें। तो ये थी पेरेंट्स द्वारा होने वाली कुछ कॉमन गलतियाँ जो उनके बच्चों की जिद को बढ़ावा देती हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को मेरा आज का शो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको अपने बच्चे के व्यवहार को समझने में इससे और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में उसके बारे में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूं आपको अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।